नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करवाते आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इतना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने करवा चुका है। अब हम लोग 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो भी मात्र 30 क्वेश्चन का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि 6 चैप्टर जो है वह अमरकांत जी द्वारा लिखा गया बहादुर चैप्टर है। ठीक है, यह कौन सा चैप्टर है? बहादुर। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत जी इनके लेखक हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। देखिए, बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, अब कितने रुपए का लगाया गया था ये आपको पता है? 10 रुपए का लगाया गया। ठीक है, मात्र 10 रुपए की चोरी का इल्जाम पर लगाया गया था। देखिए, ए नंबर में भी 10 है और बी नंबर में भी 10 है, तो हम ए को 10 कर देते हैं। जैसे कि देखिए, ए के बी बना दिए, इसको हम लोग दूसरा बदल देते हैं। मान लीजिए इसको 20 कर दिए। ठीक है, ए के 20 कर दिए। क्या समझे? ए नंबर 10, दूसरा 20, तीसरा है 12 और चौथा है 11। इसको डी बना दीजिए। चलिए आप देखते हैं। अब बताइए बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 10 रुपए का इल्जाम लगाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 10 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था। अब देखते हैं दूसरा। देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? देखिए, कह रहा है कि बहादुर जो था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका कारण क्या था? देखिए, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके परिवारों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या उपयुक्त सभी। देखिए, लेखक के घर बहादुर क्या करता था? लेखक के घर बहादुर क्या करता था? नौकर का काम किया करता था। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उस पर जब चोरी का इल्जाम लगाया गया तो उसको बहुत मारा पीटा गया था। ठीक है, बहुत मार मारा था सब उसको, इसीलिए बेचारा क्या हुआ, वो घर छोड़ के अचानक चल गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार है अमरकांत जी। आपको पता है कि कहानी कौन लिखा है? तो अमरकांत जी लिखा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमरकांत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए, ऑप्शन हम पढ़ते हैं। गरीब के कारण, मां की मां के कारण, शहर घूमने के लिए या ब्रह्मवर्षी के लिए। देखिए, तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्या है कि उसकी मम्मी जो थी, यानी उसकी जो माता थी, उसको बहुत मार मारी थी। अब कहला मारी थी, या कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कहा दिया था कि भैंसिया के मार दिया था, वो बकरा वकरा फंसाई, उसको मार दिया था, इसीलिए उसकी माँ उसका गुस्सा सब उस पर उतार दी। माँ के कारण क्या हो गया? भाग गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925, जुलाई 1926, जुलाई 1924 या जुलाई 1927। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। देखिए, जुलाई 1925 में क्या हुआ था? अमरकांत जी का जन्म हुआ था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए, मध्य प्रदेश पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार में। किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट
कब किया था, बलिया में इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए थे। ठीक है, देखिए 1945 ईस्वी में, 1946, 1846, 1845, यह कब किया था। ठीक है, कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1946 में। ठीक है, कब किया था, बी 1946 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई। यानी अमरकांत की जो कहानी है वो कौन सी कहानी भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत, यानी किस कहानी को पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहला हम देखते हैं मौत का नगर, देश के लोग, डिप्टी कलेक्टरी या कुहासा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी और उनको पुरस्कृत किया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसका आंसर आप लोग कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है। जो वानर सेना है वह अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है। देखिए, निबंध है, कहानी, उपन्यास है या जीवनी है। अमरकांत जी की कैसी विद्या है। देखिए ये क्या है, यह एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है, उपन्यास है। चलिए बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये बहुत फेमस है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए पहला है वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर या दिल बहादुर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिल बहादुर इसका पूरा नाम था। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया। देखिए बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। बहादुर को कौन मारा था, उसकी माँ मारी थी। ठीक है, जिसके कारण वह भागकर कहाँ गया था, लेखक के घर पहुंच गया था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, माँ के मार के कारण भाग गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ। देखिए क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था। अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट कब किया था। ठीक है, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। कब किया था, या 1950 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1946 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था, 1946 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अमरकांत ने बीए कब किया था। अमरकांत ने बीए कब किया था। ठीक है, अमरकांत जी ने बीए कब किया था। देखिए 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, बीए का एग्जाम बीए किया था। देखिए 1947 ईस्वी में बीए किया था। ठीक है, कोई दिक्कत। 15 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए आकाश पक्षी जो है किस विद्या की रचना है। आकाश पक्षी जो है किस विद्या की रचना है। यह कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या
नाटक है। आकाश पक्षी जो है इस प्रकार की रचना है। यह क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का उपन्यास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, उपन्यास। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। गुरु नानक फुले, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्रा, अमरकांत। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत। ठीक है, वो क्या है? मित्र मिलन, मित्र मिलन के रचनाकार। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत। चलिए अब देखिए अमरकांत की रचना है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन है जो अमरकांत की रचना है? पढ़ लेते हैं। एक में बड़े भाई, कुहासा, नौकरी की कमी, नौकर की कमी या सूर्य। देखिए अब इनमें से कौन जो है वो अमरकांत जी की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुहासा। ये क्या है? अमरकांत जी की रचना है। ठीक है, बी, कुहासा। आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर कहानी है। देखिए बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी कौन है? देखिए बहादुर कहानी है नेपाली ग्रामीण गोरखे की, या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक। देखिए ये जो बहादुर कहानी है यह एक नेपाली लड़का की कहानी है, यानी छोटा बच्चा की कहानी है। बहादुर कौन था? एक नेपाली बच्चा था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाली ग्रामीण गोरखे की कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बहादुर कहानी के अमरकांत की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथकार की पत्नी है। चलिए ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। लीला, निर्मला, कमला या विमला। देखिए इन चारों में से बहादुर कहानी के कथकार की पत्नी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्मला। ठीक है, निर्मला का है बहादुर कहानी के कथकार की पत्नी का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कथकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? देखिए कथकार के जो है कथकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? ऑप्शन देखिए। कथकार के भाई, कथकार के मित्र, कथकार के पुत्र, कथकार के साले साहब। कौन आए थे लेकर? तो कथकार के साले साहब लेकर आए थे। ठीक है, कथकार के कौन लेकर आए थे? साले साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? ठीक है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? शांत, गुस्सैल, स्नेही, मिलनसार। ठीक है, कैसी थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गुस्सैल थी। बहादुर की माँ जो थी वो बहुत गुस्सैल थी, क्योंकि वो बहादुर को क्या करती थी? बहुत पीटती थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। 22, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? अब देखिए बहादुर जो था वो घर से चलते समय यानी घर से निकलते समय कितनी राशि को लेकर यानी कितना पैसा लेकर घर से निकल गया था? देखिए ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 4 रुपया। देखिए तो 2 रुपया लेके घर से निकला था, मात्र 2 रुपया लेकर निकला था। इस पर चोरी का इल्जाम कितना लगा? 10 रुपये। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 रुपया लेकर घर से निकल गया। अब आगे फिर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहादुर स्वभावतः कैसा था? ठीक है, स्वभावतः यह कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईश्वरता एवं
कामचोर था या डाकू चोर था। देखिए यह कैसा लड़का था, ठीक है, यह कामचोर था नहीं था, एकदम नहीं था, ये बेचारा बहुत मेहनत करता था, यह चोर भी नहीं था, ठीक है, यह कामचोर भी नहीं था और यह आलसी भी नहीं था, यह क्या था, हंसमुख एवं मेहनती, बहुत काम किया करता था। यह लेखक के घर में रहने के कारण बहुत काम करता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हंसमुख एवं मेहनती। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए, और आप लोग हमारे चैनल पर नया था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन हम पढ़ देते हैं कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, माँ की, बहन की, भाई की या पिता की, किसकी याद बहादुर को नहीं आती थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, माँ की याद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि माँ उसको क्या करती थी, बहुत पीटती थी, इसीलिए उसको माँ की याद नहीं आती थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 25 मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को 25 मान के चलिए। चलिए बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था। देखिए बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, लेखक के साले साहब ने, निर्मला ने या बहादुर की मां ने, किसने उड़ा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्मला ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, निर्मला ने। अब निर्मला कौन थी, तो लेखक के पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी, ठीक है, पत्नी थी निर्मला। देखिए निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी। इसने क्या किया था, बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था, क्योंकि बहादुर का नाम क्या था, दिल बहादुर, और उसके सब नाम के से कौन सा शब्द हटा दिया गया था, दिल का शब्द हटा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ा, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही थी। देखिए लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही थी, 10 रुपया, 11 रुपया, 20 रुपये या 12 रुपये। कितना रुपए चोरी का बताया था कि कितना रुपए चोरी हो गया है। देखिए तो कहा गया था लेखक के रिश्तेदार द्वारा कि 11 रुपया जो है वह चोरी हो गया था, ठीक है, 11 रुपये का हो गया है, चोरी हो गया है। अब हमारा पैसा खोजा जाए, तो सब किस पर शक करने लगा, बहादुर पर, कि यह चुराया होगा, ठीक है, बहुत पीटा था उसको। चलिए 11 रुपया इल्जाम लगा दिया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ क्या होता है, नेकर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, नौकर, जोकर, पैंट या कमीज। नेकर का अर्थ क्या होता है, नेकर माने होता है पैंट, ठीक है, पैंट होता है नेकर माने, नेकर का मतलब होता है पैंट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पैंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जिंदगी और जोकर किसकी कहानी है, जिंदगी और जोकर किसकी कहानी है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रेमचंद्र की, सूर्यदर्शन की, महिप सिंह की, अमरकांत जी की। देखिए तो इन चारों में से जिंदगी और जोकर किसकी कहानी है, ठीक है, जिंदगी और जोकर किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोकर अमरकांत जी की कहानी है, ठीक है। आप किताब पढ़िएगा, उसमें रचना देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि अमरकांत जी की कहानी है जिंदगी और जोकर। कहानी संग्रह में सब रहता है, जिंदगी और जोकर। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 30 मानिए, आवाज बहादुर कहां से भाग कर आया था। अब देखिए
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ठीक है, पूना से भागा था, इंदौर से भागा था, पटना से भागा था और नेपाल से भागा था। बहादुर कहाँ से भाग गया था? ठीक है, तो इसका घर कहाँ था? नेपाल में। ठीक है, तो ये कहाँ से भागेगा? नेपाल से भागेगा। ठीक है, ये बेचारा नेपाल से भाग गया और भाग के लेखा के घर पहुंच गया था, क्योंकि इसको बहुत मार पड़ा था मां के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल से भाग गया था। कोई दिक्कत? आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को एकदम फेमस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।